हेलो गाइस, अब हम स्टार्ट करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइस। आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है? मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस hermaphrodite flower and pollen grain are likely to come in contact with stigma to the same flower। जो बहुत सारा प्लांट ऐसा होता है कि hermaphrodite होता है, मतलब एक सेम ही फ्लावर होता है, मतलब सेम फ्लावर में जो अब क्या होगा, पोलन ग्रेन क्या होगा, कम कांटेक्ट विद स्टिग्मा, सेम फ्लावर आ जाएगा। कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर देखिए सेल्फ पॉलिनेटेड हुआ हर बार तो एक इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप मैनी डिवाइस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। जो फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है कि फ्लावरिंग प्लांट के लिए डेवलप किया जाता है बहुत सारा डिवाइस जो क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है, इंकरेज करता है। इन सम स्पीसीज पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिस्पेक्टिवली आर नॉट सिंक्राइज। जो सब बहुत सारे स्पीसीज में क्या होता है कि पोलन ग्रेन मतलब रिलीज होता है, तब स्टिग्मा मतलब तैयार नहीं होता है, तो नॉट सिंक्राइज हो जाता है। Further, either the pollen is released before the stigma become respective or stigma become receptive much before the release pollen grain। बहुत सारे में क्या होता है कि अगर जब pollen रिलीज हुआ तब स्टिग्मा प्रिपेयर नहीं था, जब स्टिग्मा प्रिपेयर था तब pollen grain रिलीज नहीं हुआ। In some other species the anther and stigma are placed at different positions so that the pollen cannot come in contact with stigma or same flower। अब सब बहुत सारे स्पीसीज में क्या होगा कि एंथर अलग प्लेस पे है और दोनों का मतलब पोजीशन डिफरेंट कर दिया गया, तो पोलन और स्टिग्मा कभी कांटेक्ट में नहीं आ सकता सेम फ्लावर में भी। बोथ दिस डिवाइस प्रिवेंट ऑटोगेमी। जो दोनों डिवाइस है वो ऑटोगेमी को प्रिवेंट करता है। द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब थर्ड डिवाइस क्या होगा, क्या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी होना चाहिए, मतलब कि सेल्फ मतलब नहीं करना खुद से। दिस इज ए जेनेटिकली मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म होता है और प्रिवेंट सेल्फ पॉलिन from the same flower or the other flower of the same plant from fertilizing the ovule by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil। क्या होता है कि सेल्फ इनकम्प्लीट मतलब अगर पोलन ग्रेन उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो हो सकता है। Another device is the prevent self pollination in the production of unisexual flower। If both male and female are present on the same plant such as castor and maize, it prevent autogamy but not getogamy। जो अब another unisexual flower जैसे कैस्टर और मेज में क्या होता है कि ऑटोगेमी तो हो सकता है बट गेटोगोनोगेमी तो होगा ना। इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट इट आइदर मेल और फीमेल डायोसिस। दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटो एंड। देखिए जैसे कि अब क्या हो गया कि पपाया हो गया तो इसमें मेल और फीमेल तो अलग अलग प्लांट पे रहेगा, तो आप इसमें से प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें ऑटोगेमी और गेटोगोनोगेमी दोनों प्रिवेंट हो सकता है। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन कैसे होता है? पोलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफ़र ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन। पोलन ये गारंटी नहीं लेगा कि राइट टाइप का पोलन ट्रांसफ़र हो रहा है। कंपैटिबिलिटी पोलन ऑफ द सेम स्पीसीज एज स्टिग्मा। मतलब इसमें क्या होगा, अगर सेम स्पीसीज होगा तो ही पोलन मतलब स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट करेगा। ऑफन पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम द अदर स्पीसीज और सेम प्लांट इफ इट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगा। So also land on the stigma. The pistil has the ability to recognize the pollen
वेदर इट इज़ द राइट टाइप और द रॉन्ग टाइप। मतलब क्या होता है, पिस्टल के पास पहचानने का ये होता है कि कौन सा राइट टाइप का पॉलन है या रॉन्ग टाइप का पॉलन है। इट इज़ ऑफ द राइट टाइप द पिस्टल एक्सेप्ट द पॉलन एंड प्रमोट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट दैट। अगर राइट टाइप का पॉलन है तो पिस्टल एक्सेप्ट करता है और प्रमोट करता है पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट के लिए। लीड टू द फर्टिलाइजेशन। If the pollen is the wrong type, the pistil reject pollen by preventing pollen germination on the stigma or the pollen tube growth in the style। अगर रॉन्ग टाइप का तो पोलन रिजेक्ट कर देगा और ग्रोथ नहीं होगा। द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पोलन फ्लावर by its acceptance or rejection it result to of a continuous dialogue between pollen grain and pistil। मतलब pollen ये अगर एक्सेप्ट होगा कि एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, ये pollen पिस्टल पे बिटवीन pollen grain और पिस्टल पे डिपेंड करता है। This dialogue is mediated by chemical component of the pollen interaction with those of the pistil। देखिए मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना वो खुद से, उसमें कुछ तो केमिकल होगा ना कि जो जिससे वो पहचान पाए कि ये पोलन है और मतलब एक्सेप्ट है भाई या है पहचानने का, और उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा, बिटवीन पोलन इंट्रैक्शन होगा। इट इज़ ओनली इन recent years that botanists have been able to identify some of the pollen pistil component and their interaction leading to the recognized flower acceptance और rejection। मतलब अभी क्या हो गया कि बहुत अभी के ईयर में जो pollen और pistil होता है उसका इंट्रैक्शन ये देखा जाता है कि अगर वो दोनों का इंट्रैक्शन कैसा, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो हो रहा है, नहीं कर लिया तो नहीं हो रहा। एज मेंशन अर्लियर फ्लावर link compatibility pollination। The pollen grain germinate on the stigma to produce pollen tube through one of the germ pore। अगर pollen जो क्या होगा pollination हुआ, pollen grain germinate कर गया स्टिग्मा पे तो और एक्सेप्ट कर लिया तो pollen tube मतलब जर्मिनेट होगा pollen germ pore से। क्या फिगर 2.12 का ए में दिखाया गया। देखिए पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा पोलन, और फिर दिस कॉन्टैक्ट ऑफ पोलन ग्रेन मूव इनटू पोलन ट्यूब, और ये फिर मूव कर जाएगा पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओवरी। जो पोलन ट्यूब का स्टिग्मा पे जाएगा, स्टाइल जाएगा, फिर ओवरी में रीच करेगा। 12 का बी और सी देखें ये फिगर, और ये स्टिग्मा है और पोलन ट्यूब जर्मिनेट हुआ, फिर ये कहाँ जाएगा, यहाँ से सिनर्जिड जाएगा, फिर एग सेल, फिर एंटीपोडल के पास जाएगा, पोलन निकलेगा। Would recollect that the some plant pollen grain are shaded at two-celled condition। वेजिटेटिव और जनरेटिव हम लोग पीछे पढ़े कि 2 सेल कंडीशन होता है, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। इन सच प्लांट द जनरेटिव सेल डिवाइड एंड फॉर्म द 2 मेल गैमेट। तो इसमें क्या होता है कि जनरेटिव सेल डिवाइड करता है और 2 मेल गैमेट बना जाता है। ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा, जब पोलन ट्यूब स्टिग्मा पे ग्रोथ होता है तो इन प्लांट विच सेड पोलन इन द ट्री सेल कंडीशन, पोलन इन 3 सेल कंडीशन, पोलन ट्यूब कैरी 2 मेल गैमेट। पोलन ट्यूब क्या होता है, 2 मेल गैमेट मतलब कैरी करता है फॉर बिगनिंग, शुरुआत में। पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी enter the ovule through the micropylar and the enter one of the synergy through the filiform apparatus। जब पोलन ट्यूब रीच करता है ओवरी में, किसके थ्रू रीच करता है, माइक्रोपाइलर जो था जो अट्रैक्ट करता था, जिगजैग टाइप का था, उसके थ्रू, और क्या होता है मतलब सिनर्जिड और फिलिफॉर्म apparatus के थ्रू।
ये देखिए आप यहाँ पे फिलिफॉर्म apparatus और सिनर्जिक इसके थ्रू जाता है। Many recent study have shown the Filipov apparatus present at the microbial part of the synergy guide the entry of pollen tube। इसका मतलब ये क्यों present रहता है कि जो pollen tube जो pollen grain आ रहा है pollen tube में उसको guide कर रहा है। All these events from the pollen deposition on stigma until pollen tube enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction। ये सारा जो इवेंट आ रहा है पॉलिनेशन का स्टिग्मा पे लैंड होना फिर इंटर करना ओव्यूल में, ये सारा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में आता है। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or inhibition of pollen। जो ये डायनामिक प्रोसेस है ये किस पे इन्वॉल्व करता है कि वो पोलन प्रमोशन हो रहा है या इनहिबिशन हो रहा है। द नॉलेज गेन इन द एरिया would help the plant breeder is manipulating pollen pistil interaction even in incompatibility pollen to get hybrid। You can easily study pollen germination by dusting some pollen from the flowers such Crotalaria blossom and vinca on a glass slide containing a drop of sugar solution। After about 32 minutes of the slide low power lens of the micro, you are likely to see pollen tube coming out to the pollen gland। मतलब इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको बताना चाह रहा है। As you shall learn in the chapter on plant breeding, breeding is a interesting in cross different species and often genre is combined this ability to produce commercial superior variety। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का क्या होता है। इज द मेन अप्रोच टू क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। ये क्रॉप के लिए improvement program। In such crossing experiment is important to make sure that only the pollen grain are used for pollination and stigma is protected from the contamination। क्या होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या पॉलिनेशन pollen grain डिजायर रहता है पॉलिनेशन के लिए और स्टिग्मा प्रोटेक्ट कंटामिनेट होता है। दिस इज़ अचीव्ड बाय इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। मतलब इमेस्कुलेशन होता है बैगिंग टेक्निक होता है। जब क्या होता है कि मतलब प्लांट में आता है तो पोलन ग्रेन इफ़ द फीमेल पेरेंट बियर बायसेक्सुअल फ्लावर, जब फीमेल प्लांट बायसेक्सुअल फ्लावर बियर करता है, रिमूव ऑफ एंथर फ्रॉम द सेम फ्लावर बर्ड बिफोर द एंथर डाइसेंस यूजिंग ए पेयर ऑफ फोरेप्स इज नेसेसरी। जब आप ऐसे कर सकते हैं क्या एंथर को रिमूव कर दिए जब एंथर डाइसेंस होगा उससे पहले। दिस स्टेप इज रेफर टू इमेस्कुलेशन। मतलब इसमें एमेस्कुलेटेड फ्लावर हैव टू बी कवर विथ ए बैग ऑफ सुटेबल साइज जनरली मेड ऑफ बटर पेपर। जब और ये जो मतलब इस पार्ट को रिमूव कर देता अब इसको क्या होगा कि बटर पेपर से कवर कर दिया जाता प्रिवेंटिंग कंटामिनेशन ऑफ द स्टिग्मा विच अनवांटेड पॉलिनेशन। अब कोई भी अनवांटेड पॉलिनेशन नहीं होगा। दिस प्रोसेस इज बैगिंग। अब इसको बैगिंग कहते हैं। व्हेन द स्टिग्मा of bag flower attain respectively mature pollen grain collected from anther to the male parent and dusted on the stigma and the flower are rebagged and the fruit allowed to develop। जब क्या होगा अगर फिर स्टिग्मा अगर प्रिपेयर हो जाएगा तो बैग को हटा दिया जाएगा और फिर जब मैच्योर हो जाएगा और मैच्योर पोलन ग्रेन क्या होगा एंथर पे स्टिग्मा पे डस्ट कर दिया जाएगा और फिर उसको रीबैक्ट कर दिया जाएगा। अब जो जैसा फ्रूट आप चाहे तो वैसा डेवलप हो जाएगा। इफ़ द फीमेल
parent produce a unisexual flower, there is no need for emasculation. जब यूनिसेक्सुअल होगा तो उसके लिए emasculation का कोई ज़रूरत ही नहीं होगा. The female flower bud are packed before the flower open. जब क्या होगा कि द फीमेल फ्लावर बड आर बैक बिफोर द फ्लावर ओपन, इसको बैक कर दिया जाता है जब फ्लावर ओपन होने से पहले. When the stigma become respectively, pollination is carried out using the desired pollination and flower repacked. अब जैसा स्टिग्मा पे पॉलिनेशन हो जाएगा फिर उसको जैसा चाहिए रिपैक्ट कर दिया जाएगा.